द टर्म है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जितनी भी यूनिट हमने कंज्यूम की उन सब यूनिट से कुल मिलाकर जो यूटिल्स मिले या जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी मीन्स total satisfaction obtained from the consumption of all possible यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी की हमने जितनी भी यूनिट यूज़ की उनसे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे मैंने इसमें वो आइसक्रीम का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये समझो मैंने आपको एक रोटी का एग्जांपल दिया। सपोज़ कीजिए कि कमोडिटी कोई व्यक्ति, कमोडिटी हमारी क्या है यहाँ पर, रोटी। कोई व्यक्ति भूख लगने पर रोटी खा रहा है, उसने 5 रोटी खाई, 1 2 3 4 5। अब वो इतना रैशनल है, समझदार है कि उसे पता चलता है कि उसने कितनी यूटिलिटी गेन की। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर उसको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी। तो पहली रोटी खाने से वो बता सकता है उसे 50 यूटिल मिले, 50 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरी रोटी से उसे 40, तीसरी से 30, फिर 20 और फिर 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। यानी जब वो सबसे ज़्यादा भूखा था तो पहली रोटी ने सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया। अब एक रोटी पेट में है, दूसरी रोटी से कम सेटिस्फेक्शन मिला। अब चूँकि 2 से उसका पेट थोड़ा भर चुका है तो तीसरी रोटी से 30 ही सेटिस्फेक्शन मिला। 3 रोटी खाने पर काफ़ी कुछ पेट भर चुका है, चौथी रोटी से उसको 20 सेटिस्फेक्शन मिला और 5वीं रोटी से उसको 10 सेटिस्फेक्शन मिला। तो इस तरह से जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाता गया, 1 2 3 4 5, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता गया। अब इससे टोटल यूटिलिटी कैसे पता करेंगे, पहली यूनिट पर हमेशा जितनी यूटिलिटी मिली है वही टोटल यूटिलिटी कहलाएगी, 50। अब दूसरी यूनिट पर 50 और 40 दोनों मिलकर कितनी टोटल यूटिलिटी हो गई, 90। तीसरी यूनिट पर 50 और 40 90, 90 और 30 120 टोटल यूटिलिटी हो गई। चौथी यूनिट पर 50 और 40 90 और 30 120 और 20 140 यूटिलिटी हो गई। और 140 और 10 150, यानी 5 रोटी खाने से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 150 मिली। तो टोटल यूटिलिटी यानी जितनी भी यूनिट हमने कंज्यूम की उन सब से मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन हमने ऐड किया वो कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। अगर हमसे कोई 2 रोटी तक की ही टोटल यूटिलिटी पूछे तो हम 90 बताएंगे, कोई हमें 3 रोटी तक की पूछे तो 120 बताएंगे, 4 रोटी तक की पूछेंगे तो 4 रोटी तक हमें पूरा टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 140, और 5 तक की हम पूरी कितनी बताएंगे, 150। तो ये कहलाता है हमारा टोटल यूटिलिटी। अब इसके बाद आती है अगली टर्म, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल utility is the additional utility derived from the consumption of more unit of the commodity given commodity। यानी जो भी कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, हमने जो भी कमोडिटीज़ यूज़ की, जितनी भी कमोडिटीज़ यूज़ की उनकी हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे बुक में आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक ही डायग्राम में बता सकते हैं हम। ये टेबल कहलाता है, स्केड्यूल कहलाता है कि एक व्यक्ति ने कितनी आइसक्रीम खाई, 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम्स खाई हैं। अब उसको पहली आइसक्रीम से 20, दूसरी से 16, तीसरी से 10, चौथी से 4, और चूँकि अब 4 आइसक्रीम खाने तक उसका काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो चुका। अब 5वीं आइसक्रीम भी उसने ज़बरदस्ती खा ली, चाहता तो नहीं खाता तो भी, यानी कोई 0 सेटिस्फेक्शन मिला, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान। उसके बाद भी अगर वो कंजम्पशन जारी रखता है तो अब उसको सेटिस्फेक्शन नेगेटिव मिलेगा, मीन्स उसको घबराहट होगी, वॉमिट होगी या जो कुछ भी होगा। तो अब जब 0 के बाद में भी अगर कंजम्पशन जारी रखते हैं तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अगर हमें किसी टेबल में मार्जिनल यूटिलिटीज़ दी हुई हैं तो हम उससे टोटल यूटिलिटी बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं कि हमेशा एक बात याद रखना कि फर्स्ट यूनिट पर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज तीनों एक बराबर होता है। यानी फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 और टोटल यूटिलिटी भी 20। दूसरी आइसक्रीम तक टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 20 और 16 36। तीसरी आइसक्रीम तक 36 तो हो ही गई थी, 36 और 10 46 हो गई। चौथी आइसक्रीम पर 46 + 4 50 हो गया। फिफ्थ आइसक्रीम पर 0 सेटिस्फेक्शन है इसलिए 50 + 0 50 ही रहा, और फिर नेगेटिव चला गया तो 50 में से 6 माइनस हुआ 44। यानी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी अगर आप ज़बरदस्ती कंजम्पशन जारी रखते हो फुल सेटिस्फेक्शन के बाद भी। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, हमेशा याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसका डायग्राम भी बहुत आसान है, देखो। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब भी आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको ये स्केड्यूल बनाना है। मार्जिनल यूटिलिटी मन से लिख देना, या तो यही याद कर लेना या मन से लिख देना, बट उसमें ये ध्यान रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगी तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और उसके बाद में वो नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। इसको डायग्राम पर शो करना है, एक ही डायग्राम पे हमको दोनों चीज़ें शो करनी है। अगर हमारे सामने ये टेबल है तो ये डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी का ऊपर डायग्राम बनेगा टोटल यूटिलिटी का, कि देखो यूनिट दे दी, आइसक्रीम कितनी कंज्यूम की थी, 0 1 2 3 4 5 6। इस तरफ जितना गैप 0 और 1 के बीच में रखोगे, सपोज़ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का गैप रखना। नीचे अगर 2-2 सेंटीमीटर के रखें तो ऊपर भी 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखना। और ऐसा नहीं कि जितना जितना सेटिस्फेक्शन मिला है 20 16 10 ऐसा लिखो, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। कैसे? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे चलेगा? 10 20 30 40 50, अब उसमें आपका जहाँ भी नंबर आएगा वहाँ डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर पहली यूनिट पर कितना सेटिस्फेक्शन मिला था सबसे ज़्यादा? 20, तो यहाँ पॉइंट लग गया। दूसरी यूनिट पर कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 60, टोटल यूटिलिटी दूसरी यूनिट पर कितनी है? 36, तो यहाँ पॉइंट लग गया। इस तरह से हमने सारे पॉइंट लगाकर टीयू का लाइन खींच लिया। अब यहाँ टीयू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ है? 5वीं यूनिट पर। 5वीं के बाद भी कंजम्पशन कंटिन्यू किया है तो वो डिक्लाइन होना, कम होना शुरू हो गई है। देखो इस तरह से ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बन गया। इसी के जस्ट नीचे बनाना है हमको मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो मैक्सिमम 20 तक गई है, तो यहाँ पर 4-4 का गैप रख दिया, 4 8 12 16 20। पहली यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा 20 है, दूसरी यूनिट पर उससे कम, तीसरी यूनिट पर उससे कम। इस तरह से यहाँ पर हमने डॉट्स लगाना शुरू किया। और 5वीं यूनिट पर 0 है, 5वीं यूनिट पर 0 है तो 0 पे आ गए हम। और 6ठी यूनिट पर -4 चला गया, तो जैसे यहाँ पर प्लस में ऊपर 4 5 से 4 8 से 12 गए हैं, ऐसे ही नीचे -4 8 12 16 14 ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पर -4 हो गया। और इस तरह से ये डायग्राम MU का बन गया। तो देखो जब MU 0 होता है, यहाँ से हमने एक डैश लाइन शुरू की, जब MU 0 होता है तब हमारा TU मैक्सिमम होता है। ये इस मेन डायग्राम की बात है। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले आपको स्केड्यूल, फिर डायग्राम, फिर रिलेशनशिप के ये 3 पॉइंट आपको बताना पड़ेंगे।
कि TU इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, और जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं होती तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाती है तब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। ये 3 पॉइंट रिलेशनशिप के आपको आसानी से याद करना है और लिखना है। ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाएगा।